द टाइम्स में खुशामदीद। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये मुहावरा तो आपने सुना ही होगा। निशिकांत दुबे और बीजेपी के रहनुमा पर यह बात अब सच साबित होने लगी है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर सवाल उठा दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जिम्मेदार ठहरा दिया देश में खाना जंगी के लिए, गिरे युद्ध के लिए। इन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर सवाल उठाने का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कोई राइट और हक हासिल नहीं है। लेकिन अब इनके खिलाफ एक्शन का सिलसिला शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है और निशिकांत की जो पार्लियामेंट की मेंबरशिप है वो जा सकती है, इनको जेल जाना पड़ सकता है, जुर्माना इन पर लग सकता है और पार्टी में पहले ही इनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। जेपी नड्डा का बयान आ चुका है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय सदर है, अध्यक्ष हैं और कैबिनेट मिनिस्टर है। उन्होंने साफ लफ्जों में ट्वीट करके कहा कि इस तरह के बयान को पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, ये पार्टी के खिलाफ है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है, न इस तरह के बयान की हम इजाज़त देते हैं। इन दोनों को हमने समझा दिया है, इसमें दिनेश शर्मा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी में इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और कार्रवाई की मांग बढ़ती जा रही है। इधर एक और बड़ी खबर यह सामने आई है कि अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत इन पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन भी दायर कर दी गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का रूल यह है कि अटॉर्नी जनरल से परमिशन लेनी पड़ती है। अटॉर्नी जनरल की जब परमिशन मिलती है तभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत किसी पर कार्रवाई होती है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने और उसके अलावा और भी कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अटॉर्नी जनरल को लेटर लिख करके मांग की है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दी जाए, क्योंकि निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम लेकर के उनका अपमान किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि पार्लियामेंट के कानून पर वो सवाल नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उन्होंने गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को उन्होंने सबक सिखाने की कोशिश की है, उल्टे सीधे उन्होंने जुमले इस्तेमाल किए हैं और ये यकीनी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में आते हैं, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो लेटर लिखा गया है अटॉर्नी जनरल को, उसमें क्या कुछ है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पत्र में बताया गया है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर संसद के कामों में अतिक्रमण का आरोप लगाया है। वह सुप्रीम कोर्ट पर अराजकता फैलाने का भी आरोप लगा रहे हैं। वकील ने लिखा है कि संविधान में सुप्रीम कोर्ट को दायित्व दिया गया है कि वो किसी भी कानून की संवैधानिकता की जांच करे। निशिकांत दुबे की बातों को गलत तरीके से रखकर सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक हिजाब केस और वक्फ संशोधन कानून के मामले समेत कई बड़े मामलों से जुड़े रहे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने कहा है कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर मंदिरों के मामले में कागजात मांगने और मस्जिदों को छूट देने का आरोप लगाया है। ऐसा कहकर वो समाज में सुप्रीम कोर्ट के प्रति सांप्रदायिकता आधार पर अविश्वास फैला रहे हैं। तो इस तरह की बात की गई है। उसके अलावा ख़त में यह भी लिखा गया कि दुबे ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का नाम लेकर उन्हें देश में सिविल वार के लिए जिम्मेदार बताया है। इस तरह के सभी व्यक्तियों कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट की धारा 2/2(CI) के तहत सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आते हैं, अपमान में आते हैं। इसलिए अटॉर्नी जनरल निशिकांत दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दे। ध्यान रहे कि यूपी के IPS अमिताभ ठाकुर है, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दायर करने के लिए निशिकांत के खिलाफ पिटीशन दायर की है। निशिकांत दुबे बीजेपी के सीनियर रहनुमा हैं। जब भी किसी बिल पर बहस होती है तो निशिकांत दुबे को लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाता है। झारखंड के गुड्डा से ये जीत कर लगातार कई मरतबा से आ रहे हैं। इन्होंने कल ANI को इंटरव्यू देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही कानून बनाएगी, वही फैसला करेगी, तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर देना चाहिए। ये यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इन्होंने कहा कि देश के जो माहौल ख़राब है, जो सिविल वार देश में हो रही है, उसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदार है। उसके बाद बीजेपी के एक और MP दिनेश शर्मा ने भी इनकी बातों को एग्री करते हुए कहा कि यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में किसी भी तरह की मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं है। राष्ट्रपति कोई आदेश नहीं दे सकते हैं।
अब इन दोनों के बयान को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में लाया गया है। इन पर कार्रवाई की जा सकती है और अदालत के ऊपर तबसरा करना, अदालत का मजाक उड़ाना, अदालत के फैसलों को इस तरह पेश करना यकीनी तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है और इस पर सज़ा हो सकती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में लाया गया था और बाज़ाब्ता पूरा ये कानून मौजूद है और अगर इस पर कार्रवाई होती है तो 6 महीने के लिए निशिकांत दुबे को जेल जाना पड़ सकता है। 20,000 रुपये का फाइन भी इन पर लगाया जा सकता है। पार्लियामेंट की रुकनियत भी इनकी रद्द हो सकती है। मामला कोर्ट में अब जा पहुंचा है। इससे पहले भी कई लोगों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से सज़ा मिल चुकी है। जैसे मशहूर वकील है प्रशांत भूषण, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया था, उनके ट्वीट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दायरे में लाया गया, उन पर मुकदमा चलाया गया और प्रशांत भूषण पर 1 रुपये का अदालत ने जुर्माना आयद किया था, लेकिन वो वकील थे। उसके अलावा अनुधति रॉय बहुत सीनियर एक तरह से ऑथर है, राइटर है, नॉवेलिस्ट है, उन्होंने भी बम्बे हाई कोर्ट पर एक तबसरा किया था और उसकी वजह से उन पर भी 2,000 रुपये का फाइन लगाया गया था। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर एक जुर्म है, इंडिया में एक मौजूद है इसके हवाले से और निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो निशिकांत दुबे जो बीजेपी से आते हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का वफ़ कानून पर तबसरा पसंद नहीं आया, ये बर्दाश्त नहीं कर सके। इनको लगा कि हमने मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून बना दिया है तो उसी पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी मर्जी से चलेगी, सुप्रीम कोर्ट को जैसे चाहेंगे उस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। लेकिन संजीव खन्ना ने जस्टिस होने का हक अदा किया, काजी होने का, जज होने का हक अदा किया और वो सरकार की बातों में नहीं आए, वो दबाव में नहीं आए। जिस तरह एक बड़े जज साहब के हवाले से मशहूर है कि उनको ओहदे का लालच दिया गया, ऑफ़र दिया गया और फिर उन्होंने तमाम दलीलों को मानने के बावजूद भी फैसला मेजॉरिटी समाज के हक़ में सुना दिया, हुकूमत के मुताबिक फ़ैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उसूलों से समझौता नहीं किया और यही बर्दाश्त नहीं हो रहा है और एक पर एक इनके जो फैसले आ रहे हैं, हुकूमत से धचका लग रहा है और एक पर एक इनके ऐसे फैसले आ रहे हैं जिससे हुकूमत को झटका लग रहा है, सरकार की धज्जियां उड़ा रही है, सरकार की जो असली नीयत है वो सामने आ रही है। बुरी तरह बीजेपी एक्सपोज हो रही है और बीजेपी का जो असली चेहरा है दुनिया भर के सामने आ गया है। इसलिए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को धमकाना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। लेकिन हर एक का एक वक्त होता है और अब खबर यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में भी बीजेपी पर भी कार्रवाई का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मैंने कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है। जेपी नड्डा ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। अपोजिशन पार्टियों का विरोध भी बढ़ता जा रहा है, अपोजिशन को भी बीजेपी को चारों तरफ से घेरने का एक अच्छा मौका मिल गया है और अब सवाल पूछा जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से कि अब तो बात अदलिया तक आ गई है, सुप्रीम कोर्ट तक बात आ गई है और अभी तक क्यों कुछ भी नहीं बोल रहे हैं पीएम मोदी, क्यों कोई सफाई उनकी तरफ से नहीं आ रही है, जेपी नड्डा क्यों सफाई दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्यों कुछ ट्वीट करके नहीं बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे का जो बयान है इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो अदलिया को सबसे ऊपर रखते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करना जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी भी अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।